सोलर एसी मॉड्यूल, आखिर इसमें नया क्या है? अगर नया है तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर फ़ायदा भी है तो उसकी कीमत क्या है? और ये मॉड्यूल्स मिलते कहाँ से हैं? क्या इसे लेना चाहिए या आप अपने एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को सोलर एसी मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सोलर एसी मॉड्यूल से रिलेटेड ऐसे कई क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ये सब समझाने के बाद मैंने एक सोलर एसी मॉड्यूल की अनबॉक्सिंग भी की है। पहले मैं आपको एसी मॉड्यूल समझाऊंगा, फिर बाद में उस एसी मॉड्यूल की अनबॉक्सिंग करूंगा इस वीडियो के अंत में। तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप सोलर एसी मॉड्यूल्स के ऊपर और भी जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं या सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। स्पेशली सोलर प्रोडक्ट्स के ऊपर, नए नए डेवलपमेंट्स के ऊपर और इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लाते हैं। तो हम अपने टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं ये सोलर एसी मॉड्यूल्स के बारे में। मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ माय पैशन के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ सोलर एसी मॉड्यूल्स? आखिर ये सोलर एसी मॉड्यूल्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले, जैसा कि आप सबको ही मालूम होगा कि ये सोलर मॉड्यूल्स सूरज की रोशनी से बिजली जनरेट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरज की रोशनी से बिजली जनरेट करते हैं और वो होती है डीसी। जी हाँ, डायरेक्ट करंट। जितने भी सोलर मॉड्यूल्स होते हैं वो डीसी ही जनरेट करते हैं, भले ही वो कौन सा भी मॉड्यूल हो जाए। अब इसे आप मॉड्यूल बोलिए, प्लेट बोलिए या फिर आप पैनल बोलिए, मतलब एक ही निकलता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो मॉड्यूल। तो ये तो तय बात है कि सोलर मॉड्यूल्स डीसी ही जनरेट करते हैं और उसके बाद उसमें एक माइक्रो इन्वर्टर लगा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो इन्वर्टर एक छोटा सा इन्वर्टर होता है जो मॉड्यूल के पीछे ही फिट किया रहता है और उसकी वजह से उस मॉड्यूल का जो आउटपुट होता है वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन्वर्टर डीसी को एसी कर देता है और इसीलिए ही ये सोलर मॉड्यूल्स एसी सोलर मॉड्यूल्स के नाम पे बिकते हैं। मॉड्यूल्स वही हैं, बस पीछे एक माइक्रो इन्वर्टर लगा हुआ है। अब ऐसा करने से इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो भी ले लेते हैं। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ऐसा करने से वो जो डीसी लॉसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो इन्वर्टर जस्ट मॉड्यूल के पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ पे डीसी लॉसेस सबसे कम है। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है शैडो इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जब भी सोलर सिस्टम का डिज़ाइनिंग किया जाता है तो उसमें स्ट्रिंग बनाए जाते हैं। स्ट्रिंग मतलब कि कई मॉड्यूल्स को जोड़ के एक साथ उसका आउटपुट निकाला जाता है, या उसे एरे भी बोल सकते हैं। अब चूंकि ये मॉड्यूल स्ट्रिंग में लगाए जाते हैं, इसमें से एक भी मॉड्यूल के ऊपर अगर शैडो पड़ जाती है तो पूरे स्ट्रिंग के परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क बैठता है। जी हाँ दोस्तों, एक भी मॉड्यूल के ऊपर अगर शैडो पड़ जाए तो उस पूरे स्ट्रिंग का परफॉर्मेंस में अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। और वहीं पे अगर माइक्रो इन्वर्टर्स के साथ ये एसी सोलर मॉड्यूल्स इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। क्या है कि यहाँ पे एक एक मॉड्यूल एक एक सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक मॉड्यूल एक इन्वर्टर, एक मॉड्यूल एक इन्वर्टर। तो जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने स्ट्रिंग बनाई तो यहाँ पे अगर एक भी सोलर एसी मॉड्यूल के ऊपर अगर शैडो पड़ती है तो सिर्फ और सिर्फ उस मॉड्यूल की परफॉर्मेंस में फ़र्क बैठता है, पूरे स्ट्रिंग के परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं बैठेगा। बाकी जो मॉड्यूल्स हैं वो जैसे काम कर रहे थे वैसा ही काम करेंगे। तो ये हो गई शैडो इफेक्ट की बात। अब उसी तरह और भी एडवांटेजेस हैं, वो भी देख लेते हैं। अब चूंकि हर मॉड्यूल एक सेपरेट इन्वर्टर के साथ फिटेड है तो यहाँ पे हर मॉड्यूल एक सेपरेट सिस्टम की तरह काम करता है। तो आप हर मॉड्यूल की परफॉर्मेंस को अलग से चेक कर सकते हैं। मतलब कि आप एक एक मॉड्यूल का भी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि भाई ये वाला मॉड्यूल का परफॉर्मेंस क्या है, सेकंड वाले का क्या है, थर्ड वाले का क्या है, फोर्थ वाले का क्या है। और उसी तरह आज की डेट में तो IoT टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जो कि आज की डेट में सोलर सिस्टम्स में भी अवेलेबल है। जी हाँ, ये वाली टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है और मैं सोलर में IoT को लेकर एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ। अब एक और एडवांटेज ले लेते हैं। अब चूँकि हर मॉड्यूल के पीछे एक सेपरेट इन्वर्टर लगा हुआ है, हर मॉड्यूल एक सेपरेट सिस्टम की तरह काम कर रहा है, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा ये हुआ कि ये सिस्टम मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मतलब कि जितना आपको चाहिए उतना आप उसको ऐड करते जा सकते हैं। आज आपकी रिक्वायरमेंट एक मॉड्यूल की है, आपका उससे काम चल रहा है, आप उतना ले लीजिए। आगे जाके आपकी रिक्वायरमेंट और बढ़ रही है, जितनी बढ़ रही है आप उतने हिसाब से उसमें ऐड ऑन करते जा सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि वो जो पुराना वाला सिस्टम है वो स्क्रैप नहीं हो रहा, आप उसके साथ नए वाले मॉड्यूल्स को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। यही होता है मॉड्यूलर।
आपको जितना चाहिए आप उतना ऐड करते जाइए। ये फैसिलिटी सही में यूनिक है और नायाब है। ये फैसिलिटीज़ आपको नॉर्मल मॉड्यूल्स में नहीं मिलेगी। वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है मॉड्यूल मिसमैच की और साइजिंग की। ये मॉड्यूल मिसमैच भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको मैं इसमें नहीं घुसाऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि मॉड्यूल मिसमैच भी एक समस्या होती है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी और प्रिकॉशंस की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको भी मालूम होगा कि यहाँ पे हम मॉड्यूल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है। आज की डेट में 1500 वोल्ट्स तक के भी स्ट्रिंग बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि डीसी ज़्यादा सेफ़ है या एसी ज़्यादा सेफ़ है। ख़तरनाक तो दोनों ही हैं, देख समझ के दोनों को हैंडल करना चाहिए। पर एज़ कम्पेयर टू डीसी, एसी में काम करना ज़्यादा आसान होता है। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं, सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स और टेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की डेट में जितने भी 99% मॉड्यूल्स जो मार्केट में मिल रहे हैं वो सिलिकॉन के ही हैं। अब भले ही वो मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स हो या मल्टी क्रिस्टलाइन सेल्स हो, दोनों में फ़र्क एफिशिएंसी और कॉस्ट का होता है। अब चूंकि सोलर एसी मॉड्यूल्स में भी सिलिकॉन के ही सेल्स लगते हैं और मोस्टली जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन के सेल्स देते हैं, तो यहाँ पे भी जो सर्टिफिकेशन होता है वो स्टैंडर्ड ही होता है। अब भले ही वो मोनोक्रिस्टलाइन का सेल हो या मल्टी क्रिस्टलाइन का सेल हो, मॉड्यूल का सर्टिफिकेशन अलग है। एसी सोलर मॉड्यूल्स में क्या हो रहा है कि आपका मॉड्यूल भी है और इन्वर्टर भी है, तो यहाँ पे जो मॉड्यूल का सर्टिफिकेशन है वो अलग है और जो इन्वर्टर का सर्टिफिकेशन है वो अलग है। जैसे कि नॉर्मल रूफटॉप सिस्टम्स में होता है, आपके मॉड्यूल्स का सर्टिफिकेशन अलग होता है, इन्वर्टर का सर्टिफिकेशन अलग होता है, वैसे ही सोलर एसी मॉड्यूल्स में भी है। यहाँ पे चूँकि दोनों चीज़ एक साथ हैं, पर यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन अलग अलग है। एक सर्टिफिकेट मॉड्यूल का होगा, एक सर्टिफिकेट इन्वर्टर का होगा। उसी तरह टेस्टिंग पैरामीटर्स भी उसी की तरह ही हैं। जो सोलर मॉड्यूल्स के टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं वो उसमें सोलर मॉड्यूल्स टेस्ट किया जाएगा, जो इन्वर्टर के टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं उसमें इन्वर्टर टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट रिलीज़ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं लाइफ, मेंटेनेंस एंड वारंटीज़ एंड गारंटीज़। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ लाइफ की। ये जितने भी सोलर सिस्टम्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट। क्या होता है कि इसमें ये सिस्टम का परफॉर्मेंस डिटेरिएट हो सकता है, ख़त्म नहीं होता। जैसा कि आप सोलर मॉड्यूल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो आपका परफॉर्मेंस है वो डिटेरिएट हो रहा है, हर साल कम हो रहा है। 25 साल तक 25% तक कम हो जाएगा, लेकिन तब भी वो परफॉर्मेंस या आउटपुट देगा। अब वही बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। अब चूँकि सोलर सिस्टम्स में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई ग्रीसिंग नहीं है, कोई ऑयलिंग नहीं है और ना ही कोई धक धक ना धुआं, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही मिनिमम है। आपको सिर्फ ये सोलर मॉड्यूल्स या कलेक्टर्स या पैनल या प्लेट, इनको सिर्फ साफ़ रखना है। जितना साफ़ ये मॉड्यूल्स रहेंगे उतना अच्छा ये सिस्टम परफॉर्म करेंगे। अब आ जाते हैं बात वारंटीज़ एंड गारंटीज़ की कर लेते हैं। तो जैसा मार्केट में या इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, सेम वैसा ही स्टैंडर्ड यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मॉड्यूल्स के ऊपर 5 साल की प्रोडक्ट वारंटी होती है और 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है। सेम वारंटी टर्म्स एंड कंडीशन सोलर एसी मॉड्यूल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि ये जो माइक्रो इन्वर्टर्स है इसके ऊपर स्टैंडर्ड 10 साल की वारंटी मिलती है। अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर्स देखेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 5 साल की वारंटी मिलती है, जो ओपन मार्केट में मिल रही है ग्रिड कनेक्ट इन्वर्टर्स की। यहाँ पे जो माइक्रो इन्वर्टर्स हैं उसके ऊपर 10 ईयर्स की वारंटी मिलती है। अब ये सब तो हो गए बहुत सारे एडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो दोस्तों लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। अब लिमिटेशंस में सबसे बड़ा लिमिटेशन है कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, सोलर के सिस्टम्स में देखा जाए तो उसमें डिसएडवांटेज नहीं है, बट लिमिटेशंस ज़रूर है। अब चूँकि हर एसी मॉड्यूल के पीछे एक सेपरेट इन्वर्टर लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। कॉस्ट के साथ साथ उसके ब्रेकडाउन और मेंटेनेंस की भी समस्या बढ़ सकती है। और शायद यही कारण हो सकता है कि माइक्रो इन्वर्टर्स मेगावाट लेवल में उतने सक्सेसफुल नहीं है। बट जहाँ तक छोटे वाले सिस्टम्स का सवाल है, वहाँ पे ये बहुत ही सक्सेसफुल है। मैं बात कर रहा हूँ 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के सिस्टम्स के लिए। अगर आप इस मॉड्यूल के साथ इन सिस्टम्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या इन सिस्टम्स की कॉस्टिंग निकालते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव है। अब एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे जो सारा खेल है वो माइक्रो इन्वर्टर का है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि क्या आप अपने एग्जिस्टिंग सोलर मॉड्यूल्स को सोलर एसी मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर आपके पास जवाब है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। क्या है कि कुछ हमें सीखने को मिलेगा, कुछ हमें सिखाने को मिलेगा।
तो अभी तक आपने एडवांटेजेस भी देख लिए सोलर एसी मॉड्यूल्स के और लिमिटेशंस भी देख लिए। बट जो लोग DIY यानी कि डू इट योर सेल्फ या सेल्फ इंस्टॉलेशन या R&D में विश्वास रखते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्या है कि आप अपने लिए खुद एक सोलर रूफटॉप सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आप खुद ऑनलाइन इस सिस्टम को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए सबसे आखिरी वाला पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का पॉइंट पूरा बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये अनबॉक्सिंग भी देख लें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये मॉड्यूल मुझे लूम सोलर वालों ने भेजा है। ये 375 वॉट पिक का मोनोक्रिस्टलाइन सोलर एसी मॉड्यूल है। ये वाले मॉड्यूल में आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ सब मोनोक्रिस्टलाइन के सेल्स लगे हुए हैं और आपको भी मालूम होगा कि मोनोक्रिस्टलाइन एज़ कम्पेयर टू मल्टीक्रिस्टलाइन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंस एंड आउटपुट जनरेशन एज़ कम्पेयर टू मल्टीक्रिस्टलाइन ज़्यादा ही होती है। और ये है वो माइक्रो इन्वर्टर जो इसके पीछे ही लगा हुआ है और जो कि DC को AC कर रहा है। देखिए कितने पास है, DC लॉसेस सबसे कम है और यहीं से वो AC में आउटपुट दे रहा है। तो ये पूरा मॉड्यूल जो है अब ये सोलर AC मॉड्यूल के नाम पे जाना जाता है और ऐसे ही बिकता है। अब ये सोलर मॉड्यूल के पीछे इसका इन्वर्टर भी लगा हुआ है, तो ये ऑलमोस्ट एक सिस्टम है। और इस सोलर मॉड्यूल्स की मदद से आप सबसे छोटा ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम या सबसे सस्ता ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम भी बना सकते हैं। अब सबसे छोटा ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम या सबसे सस्ता ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम कैसे बना सकते हैं, अगर आपकी इच्छा होगी या आपकी अगर डिमांड रहेगी तो मैं उसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी डिमांड लिखनी होगी। आप इस सोलर मॉड्यूल को उनकी वेबसाइट यानी कि loomsolar.com पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ उनके कुछ 1000 से 1500 ऑथराइज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑल ओवर इंडिया मौजूद हैं और उन पूरे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप ये लिस्ट में जाके अपने नियरेस्ट डीलर को ढूंढ के उसके पास से भी सामान खरीद सकते हैं। हाँ, मैंने भी ये सोलर एसी मॉड्यूल ऑनलाइन ही मंगवाया है और ये कंपनी का दावा है कि ये सोलर मॉड्यूल आपके पास, अगर आप इसे ऑनलाइन डिमांड करते हैं या ऑर्डर डालते हैं तो ये आपके पास अगले 10 से 15 दिन के बीच में पहुंच जाएगा, प्रोवाइडेड वहाँ पे कुरियर सुविधा अवेलेबल हो। तो जो लोग DIY R&D या सेल्फ इंस्टॉलेशन में विश्वास रखते हैं या कर सकते हैं, उनके लिए तो ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, डोर स्टेप डिलीवरी बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इस कंपनी को द फास्टेस्ट ग्रोइंग SME ऑफ दिस ईयर भी बनाया गया है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। The next award, fastest growing SME of the year, Loom Solar, a startup founded in 2018 in Faridabad by two brothers, Amol and Amod Anand. It makes Mona solar panels and AC modules to generate electricity, thus reducing pollution and dependency for energy on the national grid. It offers products across India, including villages through 1,500 resellers, with promised delivery within 3 days. In 2020, they aim to reach 100 million customers through digital platforms and a sales revenue of 100 crore rupees. We will put our hands together for them. Congratulations! Fastest growing SME of the year, Loom Solar के लिए जोरदार तालियां! बहुत बधाई, congratulations, and keep going just this way. क्योंकि मान लिया तो संभव है। अब इतना सब जानने के बाद आपके मन में और भी कई प्रश्न उठ रहे होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता हूं। जैसे कि अक्सर सब लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर ये ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया। तो दोस्तों, अगर ये ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया तो आपको उसका कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी आपको सही सिस्टम ही देगी। डैमेज मॉड्यूल या डैमेज सिस्टम आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उनको इंटीमेट कर देना है। अब एक और पॉइंट आ जाता है कि इंस्टॉलेशन सपोर्ट। अब चूंकि आप ये सिस्टम ऑनलाइन या उनके डीलर्स के थ्रू ले सकते हैं, तो इसके लिए जो इंस्टॉलेशन का सपोर्ट है कंपनी ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती है और उनके ऑफलाइन सपोर्ट भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सपोर्ट के लिए आपको कंपनी के साथ बात करना होगा और उसके कुछ चार्जेस भी होंगे। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी वाला पॉइंट। तो दोस्तों, सब्सिडी वाला पॉइंट तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको पूरी जाके देख लीजिए। किसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखा है। बट एज़ कंसर्न मेरे को कुछ क्वेश्चंस आए थे कि क्या मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स को भी सब्सिडी मिलती है। तो उसका आंसर है कि भाई मोनो हो या मल्टी,
उससे कोई फ़र्क नहीं बैठता, आपको सोलर मॉड्यूल सिलिकॉन सेल्स के होने चाहिए। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। और दूसरी बात होता है कि सब्सिडी उसी के थ्रू मिलती है जो रजिस्टर्ड होता है, यानी कि सब्सिडी एक पैटर्न है, वो रजिस्टर्ड वेंडर्स के थ्रू ही मिलेगी। आप कौन सा मॉड्यूल ले रहे हैं, कौन सा इन्वर्टर ले रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं बैठता, आपको बस वो सिस्टम रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होता है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन आप हमारे सब्सिडी वाले वीडियो में देख लीजिएगा। बट ये कॉस्ट वाला पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। जैसा कि आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, 28,000 में 375 वॉट पीक का मॉड्यूल है। सुनने में और देखने में तो बहुत ही अधिक लगता है, बट आप ज़रा पूरा पैकेज देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वर्थ है। और साथ ही साथ जैसा कि आप सबको भी मालूम है कि आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है या सबसे बड़ा कॉस्ट होता है वो है डिलीवरी। तो ये जो कॉस्ट है इसके अंदर डिलीवरी भी इंक्लूडेड है, डोर स्टेप डिलीवरी। आप ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और बाकी के जो पॉइंट्स हैं, ऑनलाइन सपोर्ट, ऑफलाइन सपोर्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कन्वीनियंस, ये सब तो आपको इसके साथ मिलेगी ही मिलेगी। तो अगर आप कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए, तो ये प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी सोलर एसी मॉड्यूल को लेके, वो आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। और ये सोलर एसी मॉड्यूल और नॉर्मल मॉड्यूल में जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आप अपने लिए एक सही मॉड्यूल का सिलेक्शन कर पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई शंका है या आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो सही में अच्छी लगी है तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज के ऊपर भी शेयर कर दें। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपके पास सोलर से रिलेटेड लेटेस्ट और रेगुलर जानकारी आती रहे। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।